प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम के बिना भाषा। कृष्ण मथुरा में जन्मे थे। कृष्ण की माता का नाम देवकी था। देवकी कंस की बहन थी। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया था। कृष्ण बांसुरी बहुत मधुर बजाते थे। कृष्ण ने बचपन में ही अपना पराक्रम दिखा दिया था। अब यहाँ पे ये सर्वनाम के बिना भाषा हुई। अब यहाँ पे सर्वनाम के साथ। ठीक है, कैसे देखते हैं? कृष्ण मथुरा में जन्मे थे। उनकी माता का नाम देवकी था। वह कंस की बहन थी। उनका पालन पोषण यशोदा ने किया था। वे बांसुरी बहुत मधुर बजाते थे। उन्होंने बचपन में ही अपना पराक्रम दिखा दिया था। तो हम देख सकते हैं कि सर्वनाम के बिना भाषा कितनी अटपटी लग रही है, क्योंकि इसमें एक ही नाम बार बार आ रहा है, जबकि सर्वनाम के साथ पढ़ने में भाषा अधिक सरल, संक्षिप्त और अच्छी लग रही है। दूसरे भाग में ऐसा मोटे छपे शब्दों के कारण हुआ है। तो इस तरह जो शब्द संज्ञा नाम के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम। आओ इनका परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, जिससे बात कर रहा है उसके लिए, तथा जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब अपने लिए, और जिससे वो बात कर रहा है सामने वाले से उसके लिए, और जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उस जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुमसे पूछा था कि वो कब आएगा। मैंने, तुमसे और वो, तीनों आ गए ना उसमें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारा, आप, आपके आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, उसे, उनको आदि। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक ये है और तुम्हारी पुस्तक वह है। ठीक है, अब इसमें विशेष है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इस वाक्य में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये निश्चय पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया, बाहर कोई आया है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब वो होता है जिसका हमें पता है, हम श्योर है। अनिश्चय वो होता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट होता है, या जो सर्वनाम दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं करूंगा, वह अपने आप से दुखी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन आया, वह क्या लाया है। आइए देखिए इस पाठ में हमने क्या जाना। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सरल, संक्षिप्त व सुंदर हो जाती है। सर्वनामों के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।